आइए, जैसा कि आज टॉपिक है ना, प्रभु ने दिया है सचमुच वुमेन्स डे, आज सारी महिलाएं मना रही हैं। और हम देखते हैं कि जो मेरा टॉपिक था नीति वचन 31 का 30, तो क्या जिसमें टॉपिक था, और ये वचन को लिखा है लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसने उसकी माता से सीखे थे, और उसको इस नीति वचन में उसने डाला है कि वचन कहता है शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती उसकी प्रशंसा की जाएगी। यदि हम आगे के इन पूरे वचनों में देखे हैं तो एक स्त्री के कैरेक्टर के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री हमको बनना है ना। प्रभु ने सचमुच हमको ये सुंदर जीवन दिया है, सुंदर जीवन दिया है, तो हम प्रभु के कार्यों के लिए, और बाइबल में बहुत सारी ऐसी हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, रबला शिखंदला बोरी बोध शिके तलबा। और बाहर बाइबल में बहुत सारी ऐसी महिलाओं के बारे में दिया गया है जिन्होंने परमेश्वर का भय माना, उसकी आज्ञाकारिता में रही, और लोगों ने उसकी, परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा की, और लोगों ने के बीच में भी वो प्रशंसा के पात्र बनी। तो सुंदर वचन जो आज हमारे बीच में दिया गया है, तो हम उससे थोड़ी देर मनन करने पाएंगे और सीखने पाएंगे कि आज परमेश्वर से, महिलाओं से प्रभु क्या चाहता है, क्या जानना चाहता है। गॉड वॉन्ट्स टू वुमन, महिलाओं से क्या चीजें चाहता है कि हम उसकी बेटियां ठहरे, है ना, और उसका भय माने, तब प्रभु हमारी प्रशंसा करेंगे। हम देखते हैं कि सब लोग आज शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, सुंदरता के पीछे भागे चले जाते। मैं ये नहीं कहती कि सुंदर दिखना अच्छी बात नहीं है, सुंदर दिखना अच्छी बात है, पर अधिकांश समय अपना मोस्टली उसी के पीछे लगे रहते हैं। किंतु प्रभु आज हमको सिखाना चाहता है कि शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है। हम जैसे जैसे एक उम्र की ओर बढ़ते हैं तो हमारी सुंदरता भी ढलती जाती है, किंतु परमेश्वर का जब भय मानने वाली स्त्री हम बनते हैं तो परमेश्वर के योग की दृष्टि में वो प्रशंसा हमारी लोग करेंगे, प्रभु करेगा, एक उचित स्त्री हम बनने पाएंगे। तो यहाँ वचन एक साफ बात बताता है कि नीति वचन 1 के 7 में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। तो हम सब जानते हैं जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, परमेश्वर उसे बुद्धि से परिपूर्ण करता है। आज हम देखते हैं हम उस पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, किंतु आज प्रभु महिलाओं को ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देखो, जॉब के क्षेत्र में देखो, सब क्षेत्रों में पुरुष लड़कों से ज्यादा लड़कियां अव्वल हो रही हैं। तो यहाँ वचन कह रहा है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। जब हम परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमें बुद्धि देता है, समझ देता है। और नीति वचन 14 के 1 में भी लिखा है कि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूढ़ उसे ढा देती है। जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में आता है तो हम अपने घर को सुंदर बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं, उस घर को बिगड़ने से या टूटने से रोक देते हैं। आज हम कई जगहों पर देख रहे कि कई जगह पर लोगों के घर टूट रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं, है ना। तो वो बुद्धि नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में नहीं है, इस कारण वो परिवार टूट रहे हैं, है ना। और जो यहोवा के भय में रहता है, प्रेम उसके जीवन में होगा, मेल मिलाप उसके जीवन में होगा, तो परमेश्वर उन्हें वो अपने घर को, परिवार को बना सकती हैं। आगे हम देखते हैं, आज हम बाइबल से ऐसी कई स्त्रियों के बारे में देखेंगे और जिन्होंने परमेश्वर के भय को माना और प्रभु ने उनको ऊंचा उठाया। और प्रभु हमसे भी वही चाहता है कि हम, क्यों बाइबल में इन महिलाओं के कैरेक्टर को लिखा गया, क्यों रखा गया उनको, कि हम भी उनके द्वारा सीखने पाए। आज वचन हमको सिखाता है। जब हम सबसे पहली स्त्री को देखते हैं वचन में, वो तो हम जानते हैं हवा है, किंतु उसके कारण क्या हुआ, पाप पृथ्वी पर आया। किंतु बाद में उसने, प्रभु ने जो आज्ञा दी कि बच्चे जन्ने के द्वारा वो उद्धार को पाई। तो हम एक स्त्री को देखते हैं, दबोरा के समान हमको क्या बनना है,
दबंग स्त्री बनना है ना, बोल्ड स्त्री बनना है दबोरा के समान। यदि न्यायियों की पुस्तक में हम देखते हैं, उसके 4:16 को हम देखते हैं, तो न्यायियों की पुस्तक में दबोरा के बारे में दिया गया है। यदि न्यायियों के हम 4 के 7 पद से हम देखते हैं, न्यायियों उसके 4-7 के पद से देखते हैं और 4:4 में भी देखते हैं कि उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, पहली एक ऐसी नबिया थी और इजराइलियों का क्या करती थी, न्याय करती थी, इजराइलियों का मुकदमा लड़ती थी। वो एक ऐसी दबंग स्त्री थी और वो क्या करती थी, इजराइलियों का न्याय करती थी और नबिया थी। और यदि हम आगे देखते हैं और जानते हैं कि यदि 7 पद में देखते हैं, तब याबीन के सेनापति सीसरा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच लाऊंगा। उस समय एक सीसरा करके एक सेनापति था जो कि बहुत ज्यादा, और वो इजराइलियों पर क्या कर रहा था, युद्ध करता था, उनको नाश करता था। तो उसमें जो दबोरा थी, प्रभु को, क्योंकि वो नबिया थी, प्रभु ने उसे बताया था और वो क्या गई, याबीन सेनापति के पास गई और बोला कि सीसरा को प्रभु तेरा अधीन करना चाहता है। और यहाँ पर देखिए बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी। एक बाराक सेनापति था, उसको चुना और दबोरा ने उसको बोला कि तू जा, है ना, कि परमेश्वर का वचन मेरे पास आया है कि मैं सीसरा को तेरे हाथ कर दूंगा, तू उस नदी तक लेके आऊंगा और क्या करेगा, तू उस पर आक्रमण करेगा और वो तेरे अधीन उसको कर देगा। पर यहाँ एक पुरुष होके बाराक क्या हो गया, डर गया उससे, बोला कि नहीं, यदि तू मेरे साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कितनी सुंदर बात यहाँ पर कह रहा है कि उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने यहाँ उस स्त्री को ऊंचा उठाया। वो सेनापति डर गया था और बोल रहा था कि तू मेरे साथ चलेगी तभी मैं आक्रमण करूंगा। और परमेश्वर ने दबोरा को पहले ही बता दिया था कि निश्चित तू जाएगा, पर तेरी इस यात्रा में तुझे कुछ यश नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने, और हम आगे की बातों को देखते कि किस प्रकार से सीसरा का नाश हुआ। तो हमको क्या करना है, दबोरा के समान, है ना, एक नबिया, एक दबंग स्त्री बनना है। दूसरे कैरेक्टर को हम देखते हैं एस्तर के, है ना, एस्तर 4:16 में, वो भी एक बोल्ड स्त्री थी। परमेश्वर के राजा के सामने नियम, यदि 4:16 में हम पढ़ते हैं कि वो नियम विरुद्ध किसके सामने गई, राजा के सामने गई। वो जानती थी कि अब तक वो बुलाई नहीं गई है, किंतु अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए उसने ये निर्णय लिया, है ना। वचन कह रहा 4:16 में, यदि मैं नियम विरुद्ध राजा के सामने गई, है ना, और अपनी यहूदी जाति को बचाई, यदि मैं नष्ट हो गई तो नष्ट हो गई, पर मैं अपनी यहूदी जाति को बचाने के लिए क्या करूंगी, जाऊंगी। एक बोल्ड स्त्री थी। तो परमेश्वर के कार्यों के लिए हमको स्टेप लेना है ना, निर्णय लेना है, एक ऐसी बोल्ड महिला बनना है। हम देखते प्रिस्किल्ला के बारे में भी, नए नियम में भी, वो भी एक बोल्ड महिला थी। रोमियो 16:4 में, है ना, पौलुस कहता है कि प्रिस्किल्ला जो मसीह यीशु में मेरे सहकर्मी है, उन्होंने मेरे प्राण के लिए अपने ही जीवन को खतरे में डाला, है ना। जो पौलुस के सहकर्मी थे, पौलुस के साथ सेवकाई करते थे और पौलुस को वहां के उस समय के लोग घात करना चाहते थे, तो उन्होंने पौलुस को बचाने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाला। तो हम देखते हैं कि हमको दबोरा के समान, एस्तर के समान, प्रिस्किल्ला के समान एक दबंग महिला बनना है, बोल्ड महिला बनना है, एक प्रार्थना योद्धा बनना है, ताकि प्रभु हमारे जीवन में उन कार्यों को करे। एस्तर ने उपवास और प्रार्थना के साथ वो राजा के पास गई और अपनी यहूदी जाति को बचाने का कारण बनी। दूसरी चीज को हमको सीखना, जो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमको हमेशा खुश रहना है, आनंदित रहना है, क्योंकि वचन कहता है, कह रहा है कि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। और जब हम परमेश्वर की हुजूरी में रहते हैं, वचन कहता है कि उसके निकट क्या है, आनंद की भरपूरी है, अनंत जीवन की बातें उसी के पास है। पहला थिस्सलुनीके 5:16 कहता है कि सदा आनंदित रहो, है ना।
जब हम अपने परिवार में रहते हैं और परिवार के कार्यों को करते हैं तो हमको कुड़कुड़ा के नहीं, है ना, बेमन से नहीं, हमको आनंदित रहते। जब हम आनंदित रहेंगे तो हमारे परिवार के लोग भी आनंदित रहेंगे। हम जिस जगह पर कार्य करते हैं, जब हम यदि खुशी मन से, स्वस्थ मन से करेंगे तो लोगों के बीच में वो आनंद को भी महसूस करवा पाएंगे। फिलिपियो 4:4 में भी कहता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, है ना। हमको किस में आनंदित रहना है? परमेश्वर में सदा आनंदित रहना है। यदि हम इस वचन को यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ प्रभु का वचन कितनी सुंदर बात हम लोगों को बताता है कि हमको क्या करना है। प्रभु में सदा आनंदित रहना है, उसके कार्यों में बढ़ते रह जाना है। फिलिपियो 4:4 में कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो और प्रभु निकट है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन कि हमको प्रभु ने कोमल बनाया जरूर है, तो हम आनंदित रहते हुए, मृदु स्वभाव के द्वारा, नम्र बोलते हुए, दीन बहते हुए प्रभु के कार्यों को करना है ना। और हमारी कोमलता क्या हो? सब मनुष्यों पर प्रकट हो, है ना, क्योंकि प्रभु निकट है। और किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे प्रार्थना, निवेदन, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमको सदा आनंदित रहना, खुश रहना, प्रभु में आनंदित रहना है। नहम्याह 8:10 कहता है यहोवा का आनंद तुम्हारा गढ़ है। जब हम प्रभु के निकट आनंद में रहते हैं तो वो एक गढ़ के समान है, वो एक सुरक्षा के समान है। तो हमको क्या करना है? सदा आनंदित रहना है। फिर हम देखते हैं कि हमको परिश्रमी महिला बनना है। यदि नीति वचन के इसमें देखा कि 31 में क्या क्या क्वालिटी दी गई है ना, 31 के कि भली पत्नी कौन पा सकता, उसका मूल्य मूंगों से भी अधिक है ना, उसको लाभ की घटी नहीं होती है। और यदि 31 का 12 पद देते, वो अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं पर भला व्यवहार करती है। वह ऊन और सन को ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ कार्य करती है। मतलब एक मेहनती स्त्री है। लमुएल की माता के जो प्रभावशाली वचन है वो उस स्त्री का डिस्क्राइब कर रही है कि वो व्यापार के जहाजों के समान अपनी भोजन वस्तु दूर से मंगवाती है। मतलब एक घर का पालन पोषण अच्छे से करती है, मेहनत करती है। और क्या कर रही है? वो रात को ही उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है, अपने दासियों को अलग अलग काम सौंपती है। तो हमको अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने सेवकाई को करने के लिए वो परिश्रम करना है ना, वो मेहनत करना है, जिससे हमारी प्रशंसा की जाए। परमेश्वर की दृष्टि में हम एक अच्छी बेटी बने, है ना। हम देखते हैं कि और कौन ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने मेहनत की। यदि हम रिबका के बारे में देखते, उत्पत्ति 24:19 में अब्राहम का जो दास उसके पास गया था अब्राहम के पुत्र इस्हाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए, तो रिबका ने क्या किया था? उस समय पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता था, उनको नीचे जाकर पानी को ऊपर घड़ों से खींचना पड़ता था और बहुत दूर से पानी उनको लाना पड़ता था। और जब रिबका वो पानी को लेके आ रही थी और जब उसका दास वहां गया और उसने पानी मांगा तो उसने पानी पिलाया और उसके बाद उसने बोला कि मैं तेरे पशुओं को, ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगा, है ना। और उसके पशु कम नहीं थे, बहुत सारे थे। तो मैं देख सकते हैं कि उसने एक आदर सत्कार किया और मेहनत करके उसने वो उसके दासों को और उनके ऊंटों को भी पानी पिलाया। एक मेहनती महिला थी और प्रभु ने उसको वो आदर सत्कार दिया, है ना। प्रभु ने वो अब्राहम की वारिस ठहरी और आशीषें दी। और रूत के बारे में भी हम देखते हैं कि जब उसने अपनी सास के साथ रहना पसंद किया, उस बुरी सास को नहीं छोड़ा। उसने बोला कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और जब वो वापस उस यहूदा के प्रदेश में आए और वहां पर जब उनके पास कुछ भी नहीं था तो वो मेहनत करने खेतों में बीनने गई, अनाज को बीनने गई, मेहनत की वहां पर उसने। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो मेहनती, हमको अपने घर को बनाने के लिए परिश्रम करना है ना। लोगों, हमारे परिवार के लोगों को कंफर्ट रखने के लिए उनके लिए परिश्रम करना है। एक भली स्त्री हम ऐसे बन सकते हैं ना, तभी हमारा मूल्य क्या होगा? मूंगों से भी उत्तम होगा, मूंगों से भी अधिक होगा, है ना। हमारे घर परिवार के लोग क्या करेंगे? हमें आदर देंगे। यदि 21 पद को हम देखते हैं तो यहाँ 20 और इसमें कि वो कितना परिश्रम करती है
है ना, वो परख लेती कि मेरा व्यापार लाभदायक है। इससे हमको समझ में आता कि वो बुद्धिमान भी है। रात को उसका दिया नहीं बुझता, मीन्स रात में भी वो परिश्रम करती होगी। वह अटेरन में हाथ लगाती, चरखा पकड़ती, वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती, दरिद्र को संभालने के लिए वो हाथ बढ़ाती। वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि है ना, और वो मतलब और उसके बाद क्या करते हैं उसके लोग, वो अपने घराने के चाल चलन को भी ध्यान से देखती। वो अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती, है ना। जब वो अपने परिवार के लोगों के लिए इतना परिश्रम करती, मेहनत करती है, तो 28 पद क्या कह रहा है, उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं और उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। एक यहोवा के भय मानने वाली स्त्री की क्या होगी, प्रशंसा की जाएगी। लोग, हमारे बच्चे, हमारे पति, जब हम परिश्रम करते, मेहनत करते अपने परिवार को चलाने के लिए, अपने परिवार को अनुशासित रखने के लिए, तो उसके पुत्र भी क्या करेंगे, उसकी उठ उठकर उसको धन्य कहेंगे। एक बात को और हम देखते कि हमको अनुशासित रहना है ना। जैसे इस पद में पूरे में दिया है कि वो कितना परिश्रम कर रही है, अनुशासित है, तभी उसका वो दिनचर्या उसकी पूरी होती आ रही है। आज हम देखते कि बहुत सारी महिलाएं बहुत देर से उठती हैं, उनके काम निपट नहीं पाते, किंतु हमको अनुशासित रहना है, समय पर अपने कार्यों को करना है, समय पर हमको बाइबल पढ़ना है, समय पर हमको प्रार्थना करना है, अपने घर परिवार के लोगों के लिए अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, अपने जीवन में अनुशासित रहना है, अपने परिवार के लोगों को भी अनुशासित करके रखना है, तो हमारे सारे काम क्या होंगे, एक अच्छी रीति से होने पाएंगे। तो हमको अनुशासित रहना है, अपने बच्चों को भी अनुशासित करना है, तो हम वो यहोवा के भय मानने वाली स्त्री और हमारी प्रशंसा की जाएगी। पवित्र बनना है ना। प्रभु आज हमसे चाहता है पवित्र बना। पहला पत्रस 1:15-16 कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसा तुम भी क्या करो, पवित्र बनो, है ना। प्रभु का वचन आपसे और हमसे यही बात कर रहा है कि हमको क्या करना है, पवित्र बनना है। पहला पत्रस 1:5-15, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र, वैसा तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, है ना। प्रभु चाहता है जैसा मैं पवित्र हूँ, क्योंकि लिखा है जैसा मैं पवित्र हूँ वैसा तुम भी पवित्र बनो। हम देखते हैं मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता होने के लिए क्यों चुनी गई, एक वो पवित्र महिला थी, है ना। प्रभु पवित्र बहन थी, यीशु मसीह की माता बनने का उसको गौरव प्राप्त हुआ। एस्तर भी राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के सामने गई, है ना। वो पवित्र वस्त्र पहनकर जब याजक लोग प्रभु के सामने उपस्थित होते थे, तो वो राजकीय वस्त्र को अपने आप को शुद्ध करते थे, पवित्र करने के बाद जाते थे। तो इस प्रकार से एस्तर भी गई, उपवास और प्रार्थना की, परमेश्वर के नजदीकी गई, अपने आप को पवित्र करा और राजकीय वस्त्र पहनकर राजा के सामने गई। और राजा ने उससे पूछा कि मांग तू क्या चाहती है, और जो उसने फिर मांगा और अपनी यहूदी जाति को बचाने का वो कारण बनी। फिर हम देखते हैं कि हमको एक आतिथ्य सत्कार करने वाली महिला बनना है ना। हम देखते हैं सारा के जीवन में उत्पत्ति 18:6, सारा अपने वृद्धावस्था में असमय में आए मेहमानों के लिए क्या करती है, खाना बनाती है। जब हम अपने घर में प्रभु के दास दासी आते हैं तो उनका आतिथ्य सत्कार करना हमको नहीं भूलना है। क्या पता हम ऐसे समय में दूतों की सेवकाई करते हैं। और हम देखते हैं कि जब सारा वृद्धावस्था में थी, उत्पत्ति के यदि हम 18:6 में देखते हैं कि जब वहां पर वो 3 पुरुष आए, तो अब्राहम दौड़ कर गया और बोला अपनी पत्नी से कि उनके लिए जल्दी से खाना और भोजन तैयार करो, है ना। और सारा ने भी अपनी बुढ़ापे की अवस्था में भी उसने क्या किया, वो भोजन को तैयार किया, है ना। और उनके लिए उनकी पहुनाई की, अतिथि सत्कार किया। और उसका फल क्या हुआ कि उस बुढ़ापे की दशा में, उस सारा की मरी हुई गर्भ की दशा में उसे वो पुत्र की संतान की प्राप्ति हुई, है ना। तो परमेश्वर हमको अतिथियों की सेवा करना भी चाहता है कि हम ऐसे बने। लुदिया के बारे में हम देखते हैं प्रेरितों के काम 16:15 में कि वो एक पहुनाई करने वाली, वो है ना, एक व्यवसाय करने वाली महिला भी थी, पहुनाई करने वाली भी महिला थी। जब पौलुस और उसके साथी लोग वहां गए तो उसने क्या किया, उनको अपने घर ले गई आदर सत्कार करने के लिए, और अपने घर ले जाके उनकी पहुनाई की, आदर किया उसने, है ना। तो हमको क्या करना है,
एक पहुनाई करने वाली, आतिथ्य सत्कार करने वाली। कभी कभी क्या होता है, हम इतने बिजी होते हैं और हमारे घर में कोई आता है तो हम उनके लिए समय नहीं या उनका आतिथ्य सत्कार नहीं करते हैं। तो प्रभु हमसे चाहता है कि हमको ऐसी महिला बनना है, एक ऐसी अच्छी बेटी को बनना है। बहुत सारी बातों को हम यहाँ देख सकते हैं ना, कि बहुत सारी कैसी महिलाएं हमको बनना है, एक अच्छी बेटी बनना है। जैसे न्याय 11 में यिप्ते की बेटी के समान हमको क्या करना है, एक अच्छी बेटी बनना है जिसने अपने पिता और यहोवा दोनों को खुश किया, है ना। हमें एक अच्छी पत्नी बनना है, सारा जैसी, पहला पत्रस 3:6 में जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती थी, उसे स्वामी कहती थी, इस प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो तो उसकी बेटियां ठहरोगी। कब हम उसकी बेटियां ठहरेंगे, कि हम भलाई करें। यदि हमारे पास भलाई करने के सामर्थ्य तो हम भलाई करें और किसी प्रकार के भय से भयभीत न हो, है ना। फिर हम देखते हैं कि हम एक अच्छी बहू किसके समान, रूथ के समान बने। हम जानते हैं कि नाओमी के 2 बेटे थे, है ना, और उसकी 2 बहुएं थी, ओरपा और रूथ, है ना। पर और जब उसने बोला कि तुम अपने लोगों के साथ चली जाओ, पर वो ओरपा तो चली गई किंतु रूथ नहीं गई। उसने अपनी सास को नहीं छोड़ा। वो जानती थी कि उसका पति भी नहीं, उसके दोनों बेटे भी नहीं, वो अकेली है और इस समय में उसको अपनी मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसने एक अच्छी बहू के किरदार को निभाया। उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जबकि वो एक अन्य जाति महिला से आई थी और उसने उस बुढ़ापे में अपनी सास की सेवा की, उसको नहीं छोड़ा, है ना। आजकल हम देखते हैं कि बहुत सारे परिवारों में ऐसा मनमुटाव चलता है, होता है। पर हम जब परमेश्वर के भय मानने वाले रहेंगे तो क्या होंगे, हम उनके आदर सत्कार करने वाली होंगी। एक अच्छी बहू के रूप में हमको बनना है। हम एक अच्छी माँ बने, हन्ना जैसी, जिसने परमेश्वर से वर मांगा, है ना। बांझ थी, वो दुखी थी, परेशान थी, पर प्रभु की उपस्थिति में गई। उसकी सास उसकी सोत उसको सताती थी, पनन्या उसको सताती थी, पर उसने उसको अपशब्द नहीं बोला, परमेश्वर से मांगा, रोई, गिड़गिड़ाई और प्रभु ने उसे बेटा दिया। और उसने वो प्रॉमिस किया कि यदि तू मुझे पुत्र दे तो मैं उसको तेरे लिए अर्पण कर दूंगी। ऐसी माँ बनना हमको, जो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे बढ़ाना, प्रेरित करना है। हम ऐसी दादी नानी बने, तिमिथियुस की नानी लोइस के समान, जिसने अपनी बेटी को यूनिस को और अपने नातिन तिमिथियुस को परमेश्वर की सेवा के लिए सौंपा। बहुत सारे हम ऐसे लोगों को, उदाहरणों को देखते हैं कि जो परमेश्वर की सेवा करी, है ना। बहुत सारी महिला, वो सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, है ना। वो तो छुपती छुपाती आई थी, ऐसे समय में आई थी क्योंकि वो जानती थी कि उसने बहुत सारे गुनाह और पाप किए हैं। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पानी मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने उससे बात की, और जब प्रभु यीशु मसीह को उसने ग्रहण किया तो उसका जीवन बदल गया। प्रभु पापियों से प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, पर पापियों को बचाना चाहता है। जब वो सामरी स्त्री से उसने बात की, उसने अपने जीवन में, तो वो ही पहली प्रचारक बन गई, दौड़ के गई और क्या किया, अपने पूरे गांव के लोगों को बचाने वाली बनी, सुसमाचार प्रचारक बनी, है ना। और हम देखते हैं कि लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास, ऐसी विश्वासी बने हम। कनानी स्त्री का विश्वास, जिसने अपने बच्चे के लिए भीख मांगी प्रभु से, कुत्ता बनने को तैयार हो गई। आज हमको अपने बच्चों को बचाने के लिए प्रभु के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, अपने आप को नम्र और दीन करना है, ऐसा विश्वास होना है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला कि मैंने कहीं ऐसा विश्वास नहीं देखा। उस लहू बहने वाली स्त्री के लिए बोला कि मैंने कहीं ऐसा विश्वास नहीं देखा। ऐसी विश्वासिनी स्त्री बनना हमको प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए। आज प्रभु हमसे बहुत सारी बातों को बताना चाहता है कि हमको कैसे बनना है, प्रभु की उपस्थिति में कैसे जाना है। हम एक और महिला को देखते हैं, दोरकास के जीवन में देखते हैं कि वो क्या थी, विधवाओं के साथ उसके पास जो हुनर था, अपने पास जो काम था उसके पास, मैं जानती हूँ कि वो सिलाई करने वाली थी, है ना। बेंजनी वस्त्रों को वो काटती थी, बनाती थी और अपने साथ और विधवाओं को भी लेके उनको भी सिखाती थी। जब प्रभु के चेले उसके पास जाते थे तो उनको वो बना के सुंदर वस्त्र, जब उसकी
मृत्यु हो गई तो क्या हुआ, सुना उन्होंने कि पौलुस यहाँ पास में ही है, तो उसको अटारी पे रख दिया और उसको बुलाया और देखा प्रभु के दास ने जब उसके लिए प्रार्थना की तो वो जिंदा हो गई। वो परिश्रम करने वाली ऐसी महिला थी दोरकास के जीवन में, जिसको हम तबीता भी कहते हैं। तो वो क्या थी, प्रभु के लोगों की सेवा करने के लिए अब उसके पास जो हुनर था, उसको सिलाई का काम आता था, उससे क्या करती थी, वस्त्रों को काटती थी, बेचती थी और प्रभु की सेवा के लिए वो दान दिया करती थी, बहुत दान दिया करती थी। लूदिया भी ऐसी थी जो व्यवसाय करती थी, प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उसने कार्य किया, लोगों के उन चेलों की पाहुनाई करती थी, उनको वहां अपने यहाँ रुकाती थी, उनकी भोजन की व्यवस्था करती थी। अब मार्था मरियम के जीवन में भी देखे है ना कि मार्था प्रभु के लोगों को अपने यहाँ उतारा, प्रभु को अपने यहाँ उतारा और उसके साथ चेले बहुत हुआ करते थे। और ऐसे समय में वो हम देखते हैं कि वो प्रभु से आके बोलती है कि प्रभु तुझे मेरी कुछ चिंता नहीं है, मरियम तो तेरे पास बैठी, मैं अकेली सेवा कर रही हूँ। तो हम देखते हैं ऐसी स्त्रियों को कि जिन्होंने प्रभु के राज्य की बढ़ोतरी के लिए बहुत सारे कार्य किए। प्रभु ने आज जो कुछ हमको दिया है, प्रभु हमसे और कुछ नहीं मांगता, जो कुछ हमको दिया है, सबको कुछ न कुछ गुण अवश्य दिए हैं, वरदान अवश्य दिए हैं। हम उसी के द्वारा प्रभु की सेवा करें, है ना। हम घर में हम सोच सकते कि हम बाहर नहीं जा सकते, पर परमेश्वर ने आज इतना सुंदर मीडियम हमको दिया है कि हम घर बैठे प्रभु की सेवा कर सकते हैं। यदि हमको वचन सुनाने का दान दिया है, यदि हमको वर्शिप करने का दान दिया है, या प्रभु ने हमको बहुत सारी ऐसी हुनर दिया है, तो उन कार्यों के द्वारा हम प्रभु के नाम की सेवा करने पाए, प्रभु के लोगों को इनकरेज करने पाए, प्रभु के कामों को और अधिकाई से करने पाए। जैसे इस नीति वचन 31 की स्त्री के बारे में प्रभु का वचन कहता है ना, क्या कहता है कि बहुत सारी स्त्रियां हैं, है ना। 29 पद कहता है बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने अच्छे काम तो किए, परंतु उन सबों में तू क्या है, श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि तू यहोवा का भय मानती। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है ना। तो हमको ये चीज को समझना है कि ये तो शोभा और सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाएगी, पर जब हम परमेश्वर के भय को मानेंगे तो उन आत्माओं को जीतने वाले बनेंगे, उस अनंत जीवन की कटनी को काटने वाले बनेंगे। तो परमेश्वर का वचन आज हमसे और बात कर रहा है कि बहुत सी स्त्रियां जिन्होंने अच्छे काम किए, आज बहुत सी स्त्रियां काम करती है अच्छे, किंतु हम उन सब में श्रेष्ठ होंगे। कब श्रेष्ठ होंगे? कि जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, है ना। और हमारी प्रशंसा परमेश्वर करेगा, जैसे हमने इन स्त्रियों के बारे में देखा सीखा, जो परमेश्वर का भय मानने वाली रही और उनकी प्रशंसा की गई, लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसके पुत्र उठकर उसको धन्य कह रहे हैं, उसका पति भी उसकी प्रशंसा कर रहा है। तो हमने सीखा कि किन किन बातों को हमको करना, हमको मेहनती बनना है, पवित्र बनना है, हमेशा खुश रहना है, जो भी काम मिलता है हमको बिना कुड़कुड़ाए करना है, आनंद के साथ करना है ना। आतिथ्य सत्कार करने वाली बनना है, अनुशासित रहना है, पर प्रभु का भय मानने वाली बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है, एक अच्छी बेटी, क्योंकि प्रभु ने हमको स्त्री होने के द्वारा कई ऐसे गुण दिए हैं। हमको बेटी का भी वो दिया है, पत्नी भी बनाया है, हमको बहू भी बनाया है, माँ भी बनाया है, दादी नानी भी बनाना है। तो हमको क्या करना है, किस किस के समान जिसमें दिया गया है, हमको एक अच्छी बेटी, युक्तिया की बेटी के समान परमेश्वर और अपने पिता को प्रसन्न करने वाली बनना है ना। सारा के समान एक अच्छी पत्नी बनना है, रूत की समान एक अच्छी बहू बनना है, हन्ना के समान एक अच्छी माँ बनना है, दादी नानी तिमुथिस की दादी नानी के समान बनना है हमको। तो परमेश्वर का वचन आज हमको सिखा रहा है कि क्या है, शोभा तो झूठी है और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। कई ऐसी बुद्धिमान स्त्रियों के जो हर बुद्धिमान स्त्री क्या करती, अपने घर को बनाती पर मूड उसे ढा देती। हम अबीगैल के बारे में देखते हैं, जब राजा दाऊद, उसका पति क्या था, मूड था, है ना। उसने राजा को, दाऊद को कितनी बुरी तरह बोला, किंतु वो बुद्धिमान
बुद्धिमान स्त्री थी, उसने फटाफट जाकर क्या करा, दाऊद और उसके साथियों के लिए भोजन बनाया, सब कुछ दिया उसने, और अपने परिवार की सुरक्षा को किया, बुद्धिमानी के साथ काम किया। तो प्रभु हमको कह रहा है कि हमको क्या करना है। यहोवा का भय जब हम मानेंगे तो वो बुद्धिमान स्त्री कहलाएंगे। परमेश्वर का भय जब हम मानेंगे तो वो बुद्धिमान स्त्री कराएंगे। और यहोवा का भय मानना क्या है, बुद्धि का मूल है। और परमेश्वर का वचन किसकी प्रशंसा की जाएगी, है ना, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाए। प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है, स्त्री होने के लिए दिया। ये नहीं सोचे कि हम स्त्री हम क्या कर पाएंगे, पर परमेश्वर ने हमें इस योग्य बनाया, हमें वो सामर्थ्य दिए, वो बल दे रहा है प्रभु। और जो कुछ वो हमारे पास है उसी से वो हमारे कार्यों को हमसे सेवा लेना चाहता है। हम देखते हैं वो एलीशा के समय उस भविष्यवक्ता की पत्नी विधवा, है ना, जब वो एलीशा के पास गई, उसके पास उसके कर्जदार उससे कर्ज मांगने आ रहे थे और उसके दोनों बेटों को अपने यहाँ क्या करने, दास बनाने के लिए ले जा रहे थे। तो वो क्या किए, उसने अपने उस भविष्यवक्ता के पास गई, वो किसी और के पास न जाके जहां उसका समाधान था वहां गई और बोला कि मेरा जो पति था वो यहोवा का भय मानने वाला था और वो सेवा करता था, कि तू आज वो नहीं रहा और हम कर्ज में डूबे हुए हैं, मेरे बेटों को वो दास बनाने के लिए जा रहा। तो भविष्यवक्ता ने क्या बोला, तेरे पास क्या है? उसने बोला एक कुप्पी तेल है ना। जो उसके पास था परमेश्वर ने उसी से उसको ब्लेस किया। और जाके उंडेल लो, सारे बर्तनों को इकट्ठा कर ला, अपने पड़ोसियों से भी बर्तनों को इकट्ठा कर ला और उनको सबको उंडेलना। और जब उसने विश्वास के साथ परमेश्वर का भय मानते हुए जैसा प्रभु के दास ने किया वैसा ही किया, और क्या किया हुआ है ना। यहाँ हम एक मीनिंग को और देख सकते कि जब उसने बोला कि पड़ोसियों से भी मांग लाना खाली बर्तन, यहाँ हम ये भी सोच सकते हैं कि उसको बोला गया होगा कि जितने तेरे आस पड़ोस के लोग जो खाली है प्रभु के वचन को सुनना चाहते हैं उनसे भी बर्तन लेके आना। और क्या क्या, कोठरी बंद करके प्रार्थना की, और जब वो तेल उंडेला तो वो पूरे बर्तन थे वो तेल से भर गए। तो प्रभु हमसे और कुछ नहीं चाहता, जो हमारे पास है उसी से वो हमको ब्लेस करना चाहता है, हमको सेवा करवाना चाहता है। तो जो आपके पास है उसी से प्रभु से मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे पास क्या है, तू हमको उसी से ब्लेस कर। मूसा के पास क्या थी, लाठी थी, उसी लाठी से उसने उन इजरायलियों की अगुवाई की, चराई की। तो प्रभु आज हमको इस्तेमाल करना चाहता है। तो हमारे जीवन में जो है अपने आप को निर्बल पात्र नहीं समझे और परमेश्वर का भय मानते हुए उसमें बढ़ते जाएं। तो प्रभु आज हमको और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। शोभा तो झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है ना। तो हम इन बातों में न पड़े और प्रभु का भय माने। तो प्रभु का भय मानेंगे तो वो ऑटोमेटिक वो ग्रेस, वो कृपा, वो भलाई हमारे जीवन में आएगी, वो चेहरे पर ग्लो आएगा जब हम प्रभु की उपस्थिति में ज्यादा रहेंगे। जैसे मूसा 40 दिन 40 रात प्रभु की उपस्थिति में रहा तो वो तेज, वो किरणें उसके ऊपर चमकती थी और लोग उसको देख नहीं पाते थे। तो जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, प्रभु की हुजूरी में रहेंगे तो वो ग्रेस हमारे ऊपर आएंगे। हमको ये बाहरी सुंदरता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि हम इससे हम और अपने आप को लिपापोती करें और सुंदर दिखने का प्रयास करें। प्रभु हमको वो ग्रेस देगा, वो चमक हमारे चेहरे में देगा। तो प्रभु का भय माने और उसकी जो हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो हमारी प्रशंसा प्रभु करेगा। प्रभु हमें उस आदर के योग्य बनाएगा, उस महिमा के योग्य हमको वो बनाएगा। जितने लोग उसकी अधीनता में चलते हैं, उसकी आज्ञाकारिता में रहते हैं, उसे वो उन्हें ऊंचा उठाता है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए जिससे प्रभु ने आज हमसे बात की। खुदावंद राजा, वचन कहता शोभा तो झूठी, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। प्रभु आपका भय हमारे जीवन में उत्पन्न होने पाए, प्रभु हम आपकी आज्ञाकारिता में चलने पाए, प्रभु आपके प्रेम में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है और मूड उसे ढा देती। प्रभु तो खुदावंद राजा, बुद्धि का, यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है
प्रभु, तो वो बुद्धि, समझ और ज्ञान हमें दीजिए प्रभु, ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से चलाने पाए प्रभु। जो योग्यता आपने दिया हमें प्रभु, उससे प्रभु आपके कार्यों के, आपके नाम की सेवा करने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु आप हमें इस योग्य बनाते पिता परमेश्वर। आज जितनी बहनें मेरे साथ जुड़ी हैं खुदावंदे राजा, हर एक को वो आशीष दीजिए पिता परमेश्वर राजा, वो ब्लेसिंग दीजिए खुदावंदे राजा। प्रभु आपका अनुग्रह के जीवन पे ठहरने पाए खुदावंदे रे बल शुक्र तो नमन शेखे तलबा रबूद सिखंड लबा शेखे तलबा रबोल शकलबा रबद शंदरबा। जितने लोग बाद में भी इस वचन को सुने प्रभु, इससे सीखने पाए प्रभु, और आपकी भय में रहते हुए पिता परमेश्वर राजा आपके कार्यों को करने पाए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, आपका भय मानना बुद्धि का मूल है प्रभु पिता परमेश्वर। वो बुद्धि और समझ हमें दीजिए खुदावंदे राजा। हाँ प्रभु, हम दबोरा के समान साहसी बने खुदावंदे राजा, एस्तर के समान प्रभु पिता परमेश्वर साहसी बनने पाए खुदावंदे राजा। हाँ प्रिस्किल्ला के समान प्रभु आपके लोगों के दासों के साथ सेविकाई में सहयोग करने पाए पिता परमेश्वर राजा। प्रभु पिता परमेश्वर बोला शिखलबा, रूत के समान मेहनती बनने पाए पिता परमेश्वर मोना सिखंदलबा, सारा के समान एक अच्छी पत्नी बनने पाए पिता परमेश्वर राजा, मरियम के समान पवित्र बनने पाए खुदावंदे राजा। प्रभु पिता परमेश्वर रबोना शकलबा रबद सिखंदलबा रबोद शिकेतर, लुदिया के समान एक आतिथ्य सत्कार करने वाली बने प्रभु, दोरकास के समान प्रभु आपके लोगों की सेवकाई करने वाली महिलाएं बने पिता परमेश्वर राजा। आपके उस अनुग्रह को हम चाहते पिता परमेश्वर, दया को हम मांगते खुदावंदेरी बोध सखर रमानंद शत्रुर बरिया लबा लबा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ खुदावंदे राजा सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को प्रभु आपके लहू और आपके दूतों की सुरक्षा को मांगती हूँ, और सारा आदर इज्जत गौरव महिमा में आपको देती हूँ। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। लेबान दशकला बरबदश थरबा। आप अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को लिख सकते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी थोड़ी देर और हूँ प्रभु की इस लाइव सेशन में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ खुदावंदे राजा। मैं भाई वकास की बेटी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंदे राजा, उस भाई की जॉब के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावंदे राजा। आप मार्गों को खोलने वाले परमेश्वर है प्रभु, जो उन्होंने विश्वास के साथ प्रार्थना की खुदावंदे राजा, वो आपके भय में रहते हुए प्रभु पिता परमेश्वर विश्वास के साथ प्रभु पिता परमेश्वर राजा, प्रभु पिता अपने कार्यों को करने पाए प्रभु। आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर। अमो नशलबा रिबोद सिखेंदलमनमंद शखतलब रिबोद सिखेंदलबा। जितने लोग यहाँ जुड़े हैं प्रभु, हर एक को ब्लेस कीजिए प्रभु, उन्हें आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर राजा। उनकी जो भी प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर राजा, प्रभु हर एक की प्रार्थना निवेदनों को आप सुनिए पिता परमेश्वर राजा। जो गुप्त की प्रार्थनाएं प्रभु आप उन पर भी कान लगाइए प्रभु पिता परमेश्वर। जो फाइनेंस प्रॉब्लम है उनके जीवन में प्रभु, आप प्रभु उनके ब्लेसिंग के रास्तों को खोलिए, जॉब के रास्तों को खोलिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए खुदावंदे रमंद सुखुतुर रब रबल शलब रबद शिखेंदलबा रिमोंद सिखेंदलबा रबद शिखेतलबा रबद शंदरबो रिबन सिखेंदलबो रिबोल शकलबा। प्रभु आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी दया आने पाए प्रभु पिता परमेश्वर। बो न सीखे तलबा। मैं प्रार्थना करती हूँ माउंट जैन मिनिस्ट्री के लिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। ये मिनिस्ट्री आपकी ओर से बनाई गई पिता परमेश्वर राजा। इस मिनिस्ट्री को और ब्लेस कीजिए प्रभु, आशीषित कीजिए पिता परमेश्वर। अमंद शेखे लबा, ताकि ये आपके कार्यों को और अधिकाई से करने पाए पिता परमेश्वर राजा। हर एक ब्रांचों को भी प्रभु पिता परमेश्वर आप ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, आशीषित कीजिए खुदावंदे राजा। अपोस्टल जी के लिए भी प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, उनको भी ब्लेस कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर खुदावंदे राजा जो प्रभु पिता परमेश्वर आपने अभिषेक दिया प्रभु, उसके द्वारा और आपके नाम की सेवा करने पाए पिता परमेश्वर राजा। हाँ प्रभु, हर एक पर आपके अनुग्रह को मैं मांगती पिता, आपकी दया को मांगती पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार है प्रभु, एक एक को छू लीजिए पिता परमेश्वर, अपना घायल चिदा हाथ बढ़ा दीजिए पिता परमेश्वर। अमंद सुख लबा रबद रिबोल शलबा रबा, उनके बिछौनों को पलट दीजिए पिता परमेश्वर। अमंद सुख लबा रिबोल शलबा लबद शिखंड लबा रबद शिखेत लबा। आपकी दया को मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी करुणा को मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग प्रभु कर्जों में प्रभु पिता परमेश्वर, उनके कर्जों से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर राजा, उन बंधनों से उन्हें आजाद कीजिए पिता परमेश्वर राजा। जो दुखों में परेशानियों में खुदावंदे राजा, प्रभु आप उन्हें आजाद कीजिए प्रभु पिता परमेश्वर। अबो न शक्कर लबा रबद शंदरबा, आपके अनुग्रह को मैं चाहती हूँ पिता परमेश्वर राजा।
आपकी दया को मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु, जो बच्चे प्रभु इस समय परीक्षाओं को दे रहे हैं खुदावंदे राजा, हाँ प्रभु पिता परमेश्वर, अपनी परीक्षाओं में प्रभु आप उन्हें बुद्धि समझ और ज्ञान दीजिए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। प्रभु अपनी परीक्षाओं में अव्वल नंबर से पास होने पाए खुदावंदे रबा लशल और युहान दशुख रबा। प्रभु आपके अनुग्रह को मैं चाहती हूँ, दया को मैं मांगती हूँ पिता परमेश्वरी खालाबोरी मंद सुखुतुर रबा रबा दशंद रबा रिबोल शिखेंद लबा लमंद सुखुतुर रबा। प्रभु धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर। रमोन दसीखे लबा रबा दशंद रबा। जितने लोग इसको बाद में भी देखे प्रभु वो आशीषित होने पाए प्रभु, वो वचन रूपी बीज उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु पिता परमेश्वर राजा। और प्रभु पिता परमेश्वर आपके योग्य संतान बनने पाए प्रभु, आपकी बेटियां ठहरने पाए खुदावंदे राजा। प्रभु आपके अनुग्रह को हम चाहते, दया को हम मांगते पिता परमेश्वर राजा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ खुदावंदे राजा सारी प्रार्थनाओं को, विनतियों को, निवेदनों को आपके लहू और आपके दूतों की सुरक्षा को मांगती हूँ और सारा आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देती हूँ। मांगते आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड सबको। और आप सबका धन्यवाद देती हूँ कि आपने अपना कीमती समय लेके इस लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़े रहे। निश्चित प्रभु में किया गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, वो आशीषों को लेके आता है। आपने जो समय यहाँ दिया है सचमुच प्रभु बहुत आपको ब्लेस करने पाए, आशीषित करने पाए। आपके जो भी प्रार्थना निवेदन है प्रभु उन प्रार्थना निवेदनों को सुनने पाए और प्रभु आपके जीवन में उन गवाहियों को लेके आने पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से माउंट जॉइन मिनिस्ट्री का और आप सब लोगों का जिन्होंने अपने समय को यहाँ दिया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।